एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। आज हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7, ड्रॉ द graphs of the equation x minus y plus 1 equal 0 and 3x plus 2y minus 12 equal 0। सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम बाय दीज लाइंस। उसके बाद जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक ट्रायंगल ट्रायंगल बनाएगा ग्राफ। उस ट्रायंगल में हमें वर्टेक्स फाइंड करना है और एक्स एक्सिस और सबसे पहले तो एक्स एक्सिस के वर्टेक्स फाइंड करना है और जो ट्रायंगल फॉर्म होगा इस ट्रायंगल को हमें सेट करना है, कलर करना है। तो क्वेश्चन दो पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की कम से कम टू वैल्यूज फाइंड करेंगे और दूसरे पार्ट में हम एक ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो पहला पार्ट हम इस व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस x minus y plus 1 equal 0 and 3x plus 2y minus 12 equal 0। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम एटलीस्ट टू वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं। तो लिखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट x minus y plus 1 equal 0। हम सबसे पहले x का वैल्यू लेंगे। x का वैल्यू लेंगे हम सबसे पहले x का वैल्यू हम 2 लेंगे। वैल्यूज का सिलेक्शन हम इस प्रकार से करेंगे कि हमें x और y का वैल्यू फ्रैक्शन में ना मिले, डेसिमल में ना मिले। ठीक है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन और डेसिमल वैल्यू मिलती है तो उन्हें ग्राफ में अरेंज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और हमें डिफिकल्ट चीज़ें अवॉइड करनी ही है। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू, एक्स की जगह 2 को पुट करते हैं। तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। सब्ट्रैक्ट करें 2 और 1 3 हो जाएगा। माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, माइनस वाई इक्वल माइनस 3, वाई का वैल्यू आ गया हमारा 3। x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू आ गया हमारा 3। अब हम x का वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल 3, x इक्वल 3 रखेंगे तो x की जगह 3 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, 4 हो गया 3 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0, माइनस वाई इक्वल माइनस 4, वाई का वैल्यू आ गया 4। एक टेबल में x और y की वैल्यूज को हम लिख देंगे, x और y। जब x का वैल्यू हमने 2 रखा, y का वैल्यू 3 आया, x का वैल्यू 3 रखा, y का वैल्यू आया 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने x और y की 2 वैल्यूज निकाल ली। अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए निकालेंगे। फोर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। सबसे पहले हम x की जगह 2 को पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, 3 4 जा 6, 6 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 6 आएगा। 2y इक्वल 6, y इक्वल आएगा 3। यानी x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू आ गया 3। हम x का वैल्यू हम 3 रखते हैं। पुटिंग x इक्वल 3। अब देखो, अगर हम 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9, 9 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 3। यानी y का वैल्यू 3/4 आ रहा है, यानी एक फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन को हमें अवॉइड करना है।
तो हम इसे मान लेते हैं 4। 4 हमने रखा, तो देखो 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, 12 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, 12 में से 12 0, यानी 2y इक्वल 0, y का वैल्यू आ गया 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल बन के आएगी एक्स वाई। एक्स का वैल्यू जब हमने 2 रखा, y की वैल्यू 3 आया, x का वैल्यू हमने 4 रखा, y का वैल्यू आया 0। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों के लिए x और y की 2 वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट को हम ग्राफ में सॉल्व करने वाले हैं। तो मित्रों, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने x और y दो इक्वेशन बनाए और उन दोनों इक्वेशन में हमने x और y की 2 वैल्यूज को फाइंड किया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ और विड्थ को फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, और x एक्सिस, y एक्सिस को हमने ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन से। तो x और y एक्सिस को हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो, हमारी दोनों ही टेबल में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 32। अब 32 इतने बड़े, इतने छोटे से ग्राफ में नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, 4 का इंटरवल करेंगे। 0, 4, 8, 12, 20, 24, उसके बाद 28, 30, 34, अगेन 4, 8, 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, 24, 28 और 32। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 32, तो 4 और 32 यहां पर हमने मार्क कर दिया। ठीक, उसके बाद x का वैल्यू 20, x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू है 16, तो हमने ये भी मार्क कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। चलिए लाइन को जल्दी से ड्रॉ करते हैं। ये देख सकते हैं, हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन के लिए x और y का वैल्यू गिवन है। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, यानी यहाँ पर, और x का वैल्यू 8, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू है 4, यानी यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे और एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों ही पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन को हमने ड्रॉ किया। ठीक, अब ये लाइन आप देख सकते हैं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर x एक्सिस क्या है, 20, y एक्सिस क्या है, 16। x एक्सिस को हमने क्या माना था, लेंथ, तो लेंथ आ गई हमारी 20 मीटर, और y को हमने माना था विड्थ, जो आया 16 मीटर। तो रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है 20 मीटर, विड्थ है 16 मीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए मेथड टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऑप्शन ए ग्राफिकली, ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन, या ऑप्शन सी इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।